हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीना इस वक्त महिलाओं की देखभाल, खान पान, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 7वां महीना और प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस वक्त विशेष रूप से सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है और गर्भ में शिशु का विकास इस वक्त काफ़ी हद तक हो चुका होता है। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में होने वाले परिवर्तन, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को 7वें और 8वें महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बेहद ज़रूर अच्छी बधाई आपको देना चाहती हूँ कि आपने गर्भावस्था की दूसरी तिमाही पार कर ली है और अपने तीसरी तिमाही पर कदम रख लिया है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना 25 हफ्ते से लेकर 28वें हफ्ते तक का होता है और प्रेगनेंसी का 8वां महीना 29 हफ्ते से लेकर 32वें हफ्ते तक माना गया है। 7वें और 8वें महीने में होने वाले क्या क्या लक्षण हैं, आइए जानें। पहला है दोस्तों अभ्यास संकुचन, जिसे ब्रैक्सन हिक्स कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को ब्रैक्सन हिक्स कंस्ट्रक्शन महसूस होना शुरू हो जाता है। ये हल्के संकुचन होते हैं, जिसको अभ्यास संकुचन भी कहा जाता है। इसमें लेबर पेन की तरह ही दर्द होता है, लेकिन यह दर्द केवल 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक रह सकता है और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसे फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है या ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। शरीर में दर्द रहना, गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी को अक्सर कमर में दर्द की शिकायत रहती है। सिर दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो रह सकता है। इसका कारण होता है कि गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को कमर दर्द की समस्या रह सकती है। इसके अलावा कुछ गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसका कारण भी गर्भाशय का फैलाव होना है। अगला है दोस्तों स्तनों से रिसाव होना। गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं के स्तनों से रिसाव होना शुरू हो जाता है और यह गाढ़ा और पीले रंग का स्राव होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉन कहते हैं। यह स्राव दिन में किसी भी समय हो सकता है और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता जाएगा, इसके रंग में भी बदलाव आता जाएगा और ये रंगहीन हो जाएगा, जो कि सामान्य सी बात है। बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी पीरियड के 7वें और 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होगी। इसका कारण यह होता है कि शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है, जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। वजन का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में तक आपका वजन करीब 5 किलो तक बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक आपका वजन करीब 8 केजी तक बढ़ सकता है। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट पर निशान भी दिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में तेज रक्त प्रवाह के कारण शरीर में सूजन आ सकती है। पेट का आकार ज़्यादा बढ़ने से आपको चलने फिरने और झुकने की समस्या हो सकती है।
गर्भाशय का कार्य बनने से नाभि ऊपर आ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में शिशु का आकार गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने के अंत तक यानी कि 28वें हफ्ते के दौरान बेबी का वजन 1 केजी के आसपास हो जाता है और प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत तक यानी कि 32वें हफ्ते में शिशु का वजन 1 किलोग्राम 700 ग्राम के आसपास हो चुका होता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने और 8वें महीने में शिशु को विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है। शिशु अंगड़ाइयाँ जम्हाइयाँ लेना शुरू कर देता है। शिशु की पलकें आ जाती हैं। बेबी आंखें खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है और शिशु के फेफड़े काफ़ी हद तक विकसित हो चुके होते हैं। साथ ही साथ शिशु अब बाहर की आवाज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें कि प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में क्या करें क्या ना करें, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने में शरीर में सूजन आना आम बात है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को सोडियम यानी कि नमक कम मात्रा में खानी चाहिए। ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से गर्भवती महिलाओं को शरीर में सूजन की समस्या आ सकती है, इसलिए ज़्यादा नमक खाने से बचना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखें। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ जूस, हेल्दी ड्रिंक, ताज़े फलों का जूस, गाजर, अनार का जूस, पालक, लौकी का जूस, इसके अलावे अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए ताकि एमनियोटिक फ्लूइड यानी जिस वाटर में शिशु रहता है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होता है पूरी गर्भावस्था के दौरान, उस पानी में कमी ना हो। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होगा तो इससे गर्भावस्था में के दौरान बहुत सारी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेट के बल ना झुकें। गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी पेट के बल नहीं झुकना चाहिए या फिर पेट के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गर्भाशय पर दबाव पड़ सकता है जिससे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा खाना न खाएं। गर्भवती महिलाओं को कितना भी क्रेविंग हो, मन करे, लेकिन ज़्यादा तला हुआ मसालेदार जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इससे गर्भवती महिलाओं को एसिडिटी, कब्ज की समस्या हो सकती है, अपच की समस्या हो सकती है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं होती। बाईं करवट लेकर सोएं। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में खासकर गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि उस समय प्लेसेंटा जो होता है वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। अगर गर्भवती महिला बाईं करवट में सोएगी तो शिशु को प्रॉपर तरीके से खून की आपूर्ति मिलेगी, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छे तरीके से शिशु का विकास होगा। इसलिए गर्भवती महिला को बाईं करवट सोना चाहिए। महिला को बाईं करवट सोना चाहिए। अगर वह ज़्यादा देर बाईं करवट लेकर नहीं सो सकती तो कुछ देर के लिए दाईं करवट सो सकती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पीठ के बल ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबी गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा करने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय शिशु को पुश करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। साथ ही साथ प्रसव पीड़ा को सहन करने में भी मदद मिलेगी। कच्चा अंडा न खाएं। कच्चा अंडा या हाफ बॉयल अंडों को भूलकर भी न खाएं, क्योंकि इसमें
सोनोमोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है, जिससे गर्भवती महिला को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपने अंडा खाना है तो उबाल कर ही अंडे का सेवन करें। पौष्टिक आहार का सेवन करें। फ्रेंड्स, अगर ये आप सोच रही हैं कि आप 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब आपको 7वें और 8वें महीने में पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बता दूं कि शिशु का वजन प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट की ज़रूरत होती है। इसलिए संतुलित पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें। जिन गर्भवती माताओं को 7वें 8वें महीने के दौरान गर्भावस्था के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है या फिर डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए नहीं बोला है, तो ऐसे गर्भवती महिलाओं को हल्का फुल्का व्यायाम, फिर घर के छोटे मोटे कामकाज करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रोज़ाना 30 से 40 मिनट की हल्की फुल्की सैर करनी चाहिए, टहलना चाहिए, ताकि शरीर में रक्त का प्रवाह सही ढंग से बना रहे, शरीर आपका फ्लेक्सिबल बना रहे, मांसपेशियां मजबूत बनी रहे। साथ ही साथ ऐसा करने से नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। गर्भावस्था के दौरान 7वें 8वें महीने में होने वाली चिंताएं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। 7वें और 8वें महीने में समय से पहले डिलीवरी की आशंका बढ़ जाती है, और अगर गर्भवती महिला को 7वें और 8वें महीने में उच्च रक्तचाप की शिकायत है, तो गर्भवती महिला को हमेशा अपने रक्तचाप पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, ताकि बीपी बढ़े नहीं और ना ही घटे, सामान्य रहे। 7वें 8वें महीने में अगर महिला के स्तनों में तेज दर्द होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, या फिर गर्भवती महिला को लगातार पेट में दर्द रहे तो भी गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ्रेंड्स, 7वीं और 8वीं महीने में लंबी यात्रा से बचना चाहिए, खासकर अगर आप बस का सफ़र कर रहे हैं या फिर कार में सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी सड़कों से बचना चाहिए जहां पर ऊबड़ खाबड़ हो, ताकि गर्भवती महिला को झटके ना लगे। ज़्यादा ज़रूरी तभी लंबी यात्रा करें। मेरी माने तो ऐसी स्थिति में लंबी यात्रा बिल्कुल न करें। डॉक्टर से ज़रूर पूछें। क्या 7वें 8वें महीने फिजिकल रिलेशन बनाया जा सकता है? फ्रेंड्स, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पति पत्नी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्रिज पोजीशन है, उच्च रक्तचाप की शिकायत है, जुड़वा बच्चों का होना प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रीदिंग होना, गर्भाशय का कमज़ोर होना, या फिर मिसकैरेज का खतरा हो, तो ऐसे में फिजिकल रिलेशन मनाही होती है। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में शिशु का वजन कम हो, तो ऐसे में डॉक्टर से अपनी डाइट चार्ट बनवाएं। डॉक्टर से कुछ अच्छा खासा प्रोटीन पाउडर लिखवाएं। खाने पीने में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इसके अलावा आप मिल्क शेक, आप मैंगो शेक, बनाना शेक शामिल करें अपने डाइट में। क्या पता लगाया जा सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजेरियन डिलीवरी? प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सीजेरियन सेक्शन। जब माँ 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो उनकी शरीर की स्थिति कैसी है, इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस वक्त के हाल पर निर्भर करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सीजेरियन डिलीवरी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए
तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।